अब तो हम आपके हैं। जैसे पत्नी शादी, लड़की शादी के बाद किसकी हो जाती है? मैया, ओ मेरी माँ, ओ चश्मा वाली मैया, पलट पलट के पंचायत कर रही हो। शादी के बाद लड़की किसकी हो जाती है? बोलो, किसकी हो जाती है बेटा, बताओ। मैया आप बताओ, शादी के बाद लड़की किसकी हो जाती है? वो अपने पति की। शादी के बाद जैसे लड़की पति की हो जाती है सदा के लिए, पति का सुख ही पत्नी का सुख है, पति का दुख ही पत्नी का दुख है। जैसे पत्नी लड़की शादी के बाद पति की हो जाती है, ऐसे ही आप लोग भागवत सुनने के बाद सदा के लिए भगवान के हो जाना, समर्पण। फिर भगवान जहां चाहें जैसे चाहें रखें। शादी नहीं हुई तो लड़की अपने ढंग से चलती है, अपने ढंग से खाती पीती उठती बैठती, जब मन करे जब जागती है। बाप के घर में है, माँ के घर में कोई बोलने वाला नहीं है, आजादी है। पर ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना ही पड़ता है ना। तो आप लोगों ने भक्ति स्टार्ट नहीं की तब तक मनमाना जिया, जो मन में आया किया। लेकिन अब एक मर्यादा में रहिएगा। भक्तों की भी एक मर्यादा होती है। भक्ति मीन्स एक मर्यादा। जो खाएंगे पहले भोग लगाएंगे, सदा सत्य के रास्ते पर चलेंगे, यही तो मर्यादा है। और यही मर्यादा हमें बड़ा बनाती है। आप लोग घर बनवाते हैं, आजकल के बच्चे कहते हैं हमें बंधन नहीं चाहिए। आजकल की लड़की कहती है, लड़का कहे हमें कोई बंधन नहीं चाहिए, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, हमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए। आजकल तो लड़कियां ऐसी शादी ऐसी जगह चाहती हैं जहां सास ना हो, ससुर मर चुके हो, सास मर चुकी हो, अकेला बिंदास पति के संग रहें। और पति भी ऐसा हो ज्यादा बकबक ना करे, जो हम कर रहे हैं थोड़ा हमारे करने में साथ दे। हम जैसे कपड़े पहने तुम कुछ नहीं बोलना, हम जहां जाएं तुम कुछ मत बोलना। मतलब आजादी। आज का व्यक्ति आजाद रहना चाहता, कोई बंधन नहीं स्वीकार करता। लेकिन एक बात बता दूं यहां कि बंधन यदि नहीं होगा तो इमारत टिकेगी ही नहीं। वो इमारत ज्यादा मजबूत होती है जिसमें ज्यादा बंधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने में सबसे पहले कॉलम खड़े करते हैं, खंबे। डायरेक्ट खंबे से घर नहीं टिकता, एक खंबे को दूसरे खंबे से बांधना पड़ता है, जैसे बीम कहते हैं। बीम, इस खंबे से इस खंबे में जाके कौन पकड़ लेता है? बीम। फिर उस खंबे को उस खंबे से जाके बीम चारों तरफ घूमती है। पूरा लोड खंबे पे तो है, पर बीम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जाता है। बीम जानते हैं क्या होती है? एक खंबा यहां, एक खंबा यहां, दोनों के बीच में। जैसे एक खंबा यहां, अब ये जो गई है इसको बीम बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो ये खंबा यदि बीम से ना बंधे तो आप खंबा खड़ा करके देखना, 25 फीट खंबा ले जाना, हिलाना, हिलेगा। वो मजबूत तब होता है जब बीम से कस जाता है, बंध जाता है। तो जो जिस घर में जितनी अधिक बीम है, बंधन है, वो घर उतना मजबूत है। तो जिसके जीवन में जितना बंधन है, एक मर्यादा का बंधन, एक भक्ति का बंधन, वो उतना मजबूत बनेगा। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम आजाद हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। ना, आजादी सुखी बना ही नहीं। आजाद कौन थी? इतिहास के पन्ने में एक महिला आदे ना जी, मानो ये भी एक बंधन है। बंधन में बंधे रहोगे, मर्यादा में नहीं। मैं गलत नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भगवान देख रहा है। यही तो बंधन है, वो बंधन ही तुम्हें गलत करने से रोकेगा।
वो जैसे भगवान का डर नहीं है वो कर लेगा, कौन देखने वाला। तो बताइए इतिहास में वो कौन सी महिला है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं था? नाम बता दो। बहुत स्पष्ट बोल दिया, बस नाम बोलना है आपको। कौन? चलो हम और स्पष्ट, उसका नाम रामायण में लिखा हुआ, रामायण काल की महिला है। वो कौन सी महिला थी जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं था? नाम जोर से। हाँ हाँ, रावण की बहनी सूपनखा, रावण के बहिनी सूपनखा थी जिसके ऊपर कोई बंधन। वो जब चाहे जहां चली जाए और किसी सुंदर आदमी को देखे तो क्या बोलती? तुम बड़े सुंदर हो, तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू बोल देती थी पहली बार में। और कहती थी हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। राम जी से बोली तो सम पुरुष न मौसम नारी, क्या सुंदर हो तुम और क्या सुंदर हैं हम, एक काम करो हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा हमारी पत्नी है, बहुत सुंदर है। सूपनखा ने कहा नहीं, हमसे सुंदर थोड़ी है। राम जी ने कहा भले सुंदर ना हो पर है तो हमारी पत्नी, अब हम दूसरी को नहीं देखेंगे। हाँ हमारा भाई लक्ष्मण वहां पे खड़ा है, तुम बात बना लो, कोई बात कर लो। तो वहां भी चली गई है, लक्ष्मण जी से भी कहती तुम बड़े सुंदर हो। ये कौन है? ये आजाद महिला है जिसके ऊपर ना बाप का कोई बंधन है, ना माँ का कोई बंधन है, ना भाई का कोई दबाव है, ना बहन का कोई दबाव है, ना कोई बच्चों का दबाव है, ना भगवान को मानती है महारानी, किसी को डरती नहीं, इसलिए जो मिल जाए सबको आई लव यू बोल देती है। तो जिस लड़की के जीवन में बाप का मां का बंधन नहीं होगा, मर्यादा का बंधन नहीं होगा, संस्कारों का बंधन नहीं होगा, वो महिला सूपनखा जैसी हो जाएगी बिना बंधन के। जो आप कहती हो आजाद, आजादी हो ही नहीं सकती। एक लड़की अपने बाप के बंधन में रहती है, शादी के बाद पति के बंधन में रहती है, और पति ना रहे तो पुत्र के देख रेख में। बंधन मीन्स ये नहीं कि बांध के, देख रेख, देख रेख में रहती है। बंधन का नहीं कि रस्सी क्या बंधन ही बोल रहा हूं मैं, मेरे बंधन का यहां अलग अर्थ है, देख रेख। समझ रहे हैं आप लोग? बाप, लड़की, आपकी भी बेटियां हैं, माँ बाप के देख रेख में होती हैं। बेटी कहां गई थी तुम? आधे घंटे लेट हो गई तो मां हिसाब लेती, कहां थी तू? ये देख रेख में मां को चिंता है, कहां घूमती रहती है, कहां चली गई थी? ये देख रेख है, मां का जिम्मेदारी है। तो एक लड़की मां के देखे, जिस लड़की के ऊपर मां बाप का बंधन नहीं होता, अक्सर बच्चे कहां बिगड़ते हैं? जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल वगैरह चले जाते हैं, हॉस्टल जाने के बाद कुछ बच्चे या तो बन जाते हैं या तो पूरे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां मां बाप का कोई दबाव, कोई कहने वाला नहीं है कि सो जाओ रात हो गई है ज्यादा, कोई कहने वाला नहीं है कि उठ जाओ सुबह हो गई है। अपना किराए से रह रहे हैं, चलो हॉस्टल तो फिर भी ठीक है, समय पे सब है, लेकिन आजकल के बच्चे तो किराए से कमरा लेते हैं, अकेले रहते हैं, लड़का लड़की, कोई बोलने वाला नहीं है। फिर क्या होता है? या तो कोई जिम्मेदार बच्चा हो कि मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पैसे कमा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो या तो पढ़ के नाम कमा लेगा, या तो पढ़ लेगा, या तो बिगड़ जाएगा। दो चीज हो रही हैं, या तो जिम्मेदार लड़का लड़की हुई कोई आप लोगों की तरह तो बन जाएगा, या तो पूरा बन के लौटेगा, या तो पूरा बिगड़ के लौटेगा। दो ही ऑप्शन है। आप लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, दो ऑप्शन होते हैं, या तो पूरा बन के आएगा या तो पूरा बिगड़ के आएगा। जिम्मेदार हुआ तो बन के आएगा, गैर जिम्मेदार हुआ, फंस गया कुसंग में, बिगड़ के आएगा। लड़की और लड़का दोनों के लिए। क्यों? कारण है क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं है,
कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। इसलिए माँ बाप जरूरी होते हैं, समाज जरूरी होती है। गलत काम करेगा कोई तो लोग रोकते हैं, मान लो, समझ लो। गलत काम को रोकने से, रुक जाने से अच्छा है यदि आप नहीं रुके। रावण को सबने रोका था। अच्छा, ये दोनों भाई बहन ये किसी को नहीं मानते थे। जैसी बहन थी शूर्पणखा, ऐसे ही भाई था। ये दूसरे पुरुषों को देखती थी और वो दूसरों की पत्नियों को देखता था। सही है? इसके ऊपर भी कोई बंधन नहीं था किसी का, शूर्पणखा के। और रावण भी किसी की नहीं मानता था। रावण को विभीषण ने समझाया था, मत करो गलत काम। हनुमान जी साक्षात हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। रावण के गुरु हैं भगवान शंकर, और शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने समझाया था रावण को, क्या माना? ना तो गुरु की मानता है, ना भाई की मानता। बाप ने भी समझाया था रावण के, विश्रवा जी ने। माँ ने भी समझाया था, नहीं माना। कोई को मानता ही नहीं था। जब बेटा ना बाप की माने, ना माँ की माने, ना गुरु की माने, ना किसी की माने, ना समाज की माने, ना जनता की माने, तब वो आदमी रावण हो जाता है। और जो महिला किसी की ना माने वो शूर्पणखा हो जाती है। ये समाज में बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए बंधन जरूरी है। भक्ति का बंधन, मर्यादा का बंधन, संस्कारों का बंधन। किसका बंधन मेरी मां? संस्कारों का। आप लोग देखो, कुछ माताओं ने सिर को ढक रखा है, साड़ी से ढक रखा है। क्यों ढक रखा है? क्यों ढक रखा है बताइए? क्योंकि आपको पता है, अच्छा, जिनकी सास ससुर अगल बगल हैं वही ढके हैं। कोई घर परिवार का वरिष्ठ है वही लोग ढके हैं, और जिनका आसपास अब कोई नहीं है। लड़की ससुराल जाती है तो सिर ढक लेती है, मायके आती है तो खोल देती है, सिर से पल्ला हटा लेती है। क्यों? ससुराल में थोड़ा सा डर था, एक मर्यादा में थी ना वहां। मायके में बंधन मुक्त हो गई। ससुराल में बंधन था तो सिर में पल्लू था, मायके में बंधन नहीं था तो सिर में पल्लू नहीं था। जब जब जहां जहां आपके जीवन में मर्यादाएं ज्यादा, जितनी मर्यादाएं आपके जीवन में होंगी आप उतने सुंदर होंगे, आपका नेचर, आपका व्यवहार उतना सुंदर होगा। और बिना मर्यादा के, बिना बंधन के आदमी फिर कैसा होगा? स्त्री कैसी होगी? शूर्पणखा जैसी। और पुरुष दोनों भाई। रावण उच्च कोटि का नीतिज्ञ था, नीतिज्ञ। रावण एक अच्छा मैनेजमेंट करना जानता था। रावण जैसा मैनेजमेंट किसका? सोचिए, उसने लंका कहां बनाई थी? समुद्र के बीचों बीच में। ये मैनेजमेंट नहीं तो क्या है कि कोई शत्रु ना आ पाए यहां तक। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शत्रु यहां आक्रमण कर दे। वो तो राम जैसे मिल गए रावण को तो सेतु बना दिया, वरना किसकी ताकत थी कि समुद्र में सेतु बनाएगा? रावण तक पहुंचने के लिए कितना संकट था। मैनेजमेंट था उसके पास। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी। हनुमान जी ने लंका जलाई, और जब राम जी गए, हनुमान जी ने लंका जलाई, उसके कुछ महीने बाद ही राम जी चले गए हैं लंका। तो लंका में जाकर देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये लंका में कभी आग लगी थी। भाई, कहीं आग, किसी इमारत में आग लग जाए तो आप कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, पर दिखता है कि हाँ इसमें कभी कुछ आग वाग लगी थी। वो अपने चिन्ह छोड़कर जाता है आग। पर रावण की लंका में कोई चिन्ह नजर नहीं आए। तो राम जी ने विभीषण से पूछा कि ये रावण इतनी जल्दी इतनी बड़ी लंका में आग लगाई हनुमान जी ने, और फिर ये काली पड़ गई लंका, और तुरंत उसने ठीक करवा लिया। कुछ दिनों बाद ही रावण की लंका में ऐसा लगा ही नहीं कि आग लगी थी। क्यों? रावण का मैनेजमेंट ऐसा था, तुरंत उसने टीम एक्टिव कर दी। साफ सफाई में जहां टूट फूट हुई ऐसी मरम्मत कराई कि कोई पकड़ ही ना सके कि यहां पे कभी आग लगी थी। इस
प्रकार का मैनेजमेंट था रावण का। हनुमान राम जी गए, पूछा विभीषण से, आग लगी थी। हनुमान जी बताओ सबूत, आग लगी थी। विभीषण जी ने कहा आग तो लगी थी, सबूत तो हम ही हैं। लेकिन रावण ने मैनेजमेंट ऐसा है उसका, परफेक्ट। तो रावण कोई मूर्ख आदमी नहीं था, गलती हो गई उससे। अच्छा, गलती भी नहीं हुई, रावण अपने लंका का कल्याण चाहता था, इसलिए जानकर माता सीता को उठाकर ले आया। अच्छा, रावण ने माता सीता का हरण किया, तो क्या रावण की नियत गलत थी माता सीता के लिए? क्या कहेंगे आप? रावण ने माता सीता को उठाकर ले आया, ये तो गलत था, लेकिन क्या रावण की नियत गलत थी माता सीता के लिए? नहीं। यदि नियत गलत होती तो रावण सीता मां को अशोक वाटिका में ना रखता, वो अपने महलों में रखता, अपने कमरे में रखता। उठा के लाया था जबरदस्ती, वो चाहता तो अपने कमरे में बिठाता, पर उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। और माता सीता को उसने कभी गलत भाव से टच नहीं किया। वो जानता था ये जगत जननी है, भगवान जानता था रावण। इसलिए रावण फिर माता सीता को चुराया क्यों? रावण बोला कि यदि भक्ति करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, सिर्फ मेरा उद्धार होगा, मैं कल्याण अपना कर लूंगा, पर मैं राम जी से दुश्मनी ठानूंगा तो मेरे पूरी लंकावासी राक्षसों का और राम जी के हाथों मृत्यु पाकर कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसने कल्याण की नई युक्ति निकाली और उसने विरोध किया। और रावण ने सबसे पहले सारे बेटों को मरवाया, पूरे खानदान को मरवाया। इसके बाद आखिरी में गया है रावण। जब सब मर गए, सोता हुआ कुंभकर्ण को जगाया, जाग जा, चल अब सोते ही रहेगा, चल मुक्ति के लिए आगे बढ़, राम के हाथों मरेगा, मोक्ष हो जाएगा। उठा उठा के मरवाया है सबको, सबको भिजवाया है ना, अपने खानदान को ही मरवाया। अच्छा, रावण ने आम जनता को नहीं मरवाया, आम जनता जो लंका की थी, आम जनता को नहीं कुछ नुकसान हुआ। अधिक रावण का खानदान ही बहुत बड़ा था, 1 लाख तो बेटे थे। रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख की सेना तो खुद की थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, ये कहावत है। 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती। रावण के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? मेघनाथ। सारे पुत्र मारे गए, नाती पोता जो भी थे सब कुल मारा गया, कोई ना बचा रावण के यहां। अंत में विभीषण जी रह गए, अयोध्या लंका के राजा बने। अर्थ क्या हुआ कि रावण ने अपने हिसाब से जो किया, उसके गणित के हिसाब से वो ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता था। भाई मैं भक्ति तो नहीं कर सकता, राक्षस जाति है, इसलिए युद्ध कर सकता हूं। लड़ लड़ के मर गए भगवान। इसलिए तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। तो रावण कोई भगवान को भाव से भजे तो कल्याण। अच्छा बताओ, भगवान को भाव से किसने भजा था? लंका के लोगों के लिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, भगवान राम को भाव से किसने भजा था? जोर से। कुभाव से, भाव से भजा विभीषण ने। कुभाव से किसने भजा? जोर से। रावण ने। भाव कुभाव अनख आलस हूं, आलस्य से किसने भजा? जोर से। कुंभकर्ण। भाव कुभाव अनख आलस हूं। कोई भगवान को भाव से भजे तो विभीषण की तरह भगवान गले लगाते हैं। कुभाव से भजा था रावण ने तो पूतना हो गई, रावण हो गया, शिशुपाल हो गया। ये तीनों भगवान का विरोध करते थे, लेकिन भगवान ने इन तीनों को वही गति दी जो अपनी माता को देते हैं, वही गति दी। भगवान दयालु है।
और आलस्य था कुंभकर्ण में, उसे भी। तो भगवान को कोई कैसे भी भज ले, भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं। इसलिए आप लोग भगवान को बस भजो बस। तो रावण बहुत बुरा था पर बहुत अच्छा भी था। रावण की अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, अब आपको क्या देखना, ठीक है। तो अभी तो हम ये देखें कि ये भाई बहन दोनों किसी की मानते नहीं थे, थोड़ा ये आचरण गलत था। सब समझाएं तो मान लेना चाहिए, गलत तो गलत होता है। तो आप लोग ये समझो कि आपको स्वतंत्र नहीं, सदा मर्यादा की बेड़ियों में बंधे रहना है, संस्कारों की हथकड़ियों में, बेड़ियों में बंधे रहना। हमारा संस्कार हमें गलत काम करने से रोकता, संस्कार जरूरी है। इसलिए बच्चों को धन बाद में देना, पहले क्या देना, संस्कार। बेटा बेटी को पैसा बाद में देना, पहले क्या देना, संस्कार। सब जगह काम आएंगे, गांव में भी, शहर में भी, गरीब के संग भी, अमीर के संग भी, हर जगह संस्कार ही काम आते हैं। बोलने का तरीका, आजकल के बच्चों को बोलने का भी ढंग नहीं है, मतलब संस्कारहीन है। पढ़े लिखे बच्चे भी संस्कारहीनता जैसी बातें करते हैं, जैसे कोई संस्कार ही इन्हें ना मिला हो, ठीक है। चलिए, तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए और अर्जुन जैसे भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, हमें भी आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर देना चाहिए। अब चलो, युद्ध हुआ, पांचों पांडव महाभारत जीत गए। महाभारत जीता किसने, पांडवों ने। क्यों जीता, क्योंकि जिसका साथ भगवान देते हैं वही कुछ जीत सकता है, जिसका साथ भगवान ना दे वो जीत नहीं सकता। इसलिए जगत का साथ नहीं, जगन्नाथ का साथ चाहिए। जब भगवान आपके संग हैं तो जगत के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। लोगों को खुश ना किया करो, भगवान को खुश रखा करो अपने कर्मों से, अच्छे काम से। लोगों का क्या है, वो आज खुश कल दुख, वो होता रहेगा, उनका सुख दुख चलता रहता। भगवान खुश, भगवान प्रसन्न रहें। भगवान कैसे प्रसन्न रहेंगे, कोई बेटा अपने बाप से केवल झूठ ही झूठ बोले तो झूठ बोलने वाले बेटे से बाप खुश रहेगा कि सच बोलने वाले बेटे से बाप खुश रहेगा? सिंपल है ना। जो झूठ बोलते हैं उन पर भगवान खुश नहीं होते। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करते रहो, तुम मेरा भजन करते रहो। भगवान ये कहते हैं तुम सत्य के रास्ते पर चलो तो तुम मुझे ना देखोगे तो भी मैं तुम्हें देखता रहूंगा। बस रास्ता सत्य का हो। और तुम झूठे रास्ते पर चल रहे हो और झूठ बोल के दिन भर सीताराम सीताराम राधे श्याम जप रहे हो, कपट तुम्हारे मन में भरा है, उल्टे काम तुम कर रहे हो और फिर भी भगवान के भक्ति के नाटक ढोंग कर रहे हो। भगवान फिर तुम स्वीकार नहीं करे, क्योंकि भगवान इंसान बाहर के व्यवहार को जानता है, भगवान भीतर को जानते हैं। आपके भीतर क्या चल रहा है भगवान जानते हैं। आप अभी क्या सोच रहे हैं हम तो वही जानेंगे जो आप बोलेंगे, पर भगवान तो वो भी जानते हैं जो आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। इतने बारीक कान हैं भगवान के, इतना माइनर सुनते हैं भगवान। समझ रहे हैं? भगवान तो सर्वांतर्यामी है। आपका दिल धड़क रहा है, वो दिल की धड़कन भी भगवान सुन रहे हैं। चींटी क्या सोच रही है ये भी भगवान सुन रहे हैं। हाथी क्या सोच रहा है ये भी भगवान सुन। भगवान को सभी भाषाएं आती हैं। इस धरती पे ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका नॉलेज भगवान को ना हो। सारी भाषाओं का ज्ञान है भगवान, और जो जिस भाषा से पुकारता है भगवान उसकी प्रार्थना उस भाषा में स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही प्रार्थना करें, जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही प्रार्थना करें, जरूरी नहीं है कि उर्दू में ही प्रार्थना करें। आपको जो भाषा आती है उसमें प्रार्थना। एक पिताजी अपने छोटे से पोते को लेकर, एक दादाजी अपने छोटे से पोते को लेकर मंदिर गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। वो गा रहे थे,
स्तुति कर रहे थे, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तभी उनका छोटा सा पोता अपने दादाजी की तरफ देखे, दादाजी कुछ बोल रहे हैं, आंख बंद करके बोल रहे हैं। दादाजी बोल रहे हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। तो छोटा सा पोता वो दादाजी की तरफ देखा और भगवान की तरफ देख के उसने भी आंखें बंद की और उसने भी शुरू कर दिया, का खा गा घा का खा गा घा का खा गा घा का खा। दादाजी ने सुना तो आंखें खुली। उन्होंने अपने पोते से कहा, ये क्या बोल रहा है? पिताजी, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। तो पोता बोला, आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। जो आपको आता है वो आप कह रहे हैं, जो हमें आता है, अभी हमें काखा गाघा ही आता है, इससे ज्यादा, इसलिए काखा गाघा काखा गाघा, भगवान के आगे काखा गाघा काखा गाघा। अब आप समझो काखा गाघा क्या है। प्रार्थना तो प्रार्थना है। भगवान तुम्हारे शब्द शैली नहीं देखते कि तुम कितने बड़े पंडित हो, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का तुमने, उस शब्दों से तुमने हमें पुकारा है, रिझाया, प्रार्थना स्तुति की है, स्तोत्र गाया है। भगवान उस भाव को देखते हैं, किस भाव से आपने हमें पुकारा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो ये भगवान है, भगवान को भाव चाहिए और कुछ नहीं। फॉर्मेलिटी संसार में लगती है, औपचारिकता, भगवान में कोई औपचारिकता नहीं होती। आप लोग, अच्छा, भगवान के बारे में कुछ गलत फहमियां भी हैं लोगों को। हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा गलत फहमियां। क्या गलत फहमी है वो समझिएगा। ज्यादा पढ़े लिखे जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं ना, IIT इत्यादि में जो बच्चे हैं, जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, लगभग उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन लड़कियों को बहुत सारे संदेह होते हैं, डाउट्स होते हैं भगवान को लेकर। वो लोग भगवान पे गलत आरोप लगाते हैं। पहला आरोप, वो कहते हैं कि भगवान सबसे प्रार्थनाएं क्यों करवाता है, स्तुतियां क्यों करवाता? तुम हमारे मंदिर आते रहोगे तो काम बनता रहेगा, नहीं आओगे बिगाड़ दूंगा। भगवान क्या ऐसे हैं? ना, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे मंदिर आया करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारी प्रार्थना किया करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम आओ ही आओ, माला जपो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें मिठाई खवाओ, फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ। ना, ये सब भगवान नहीं। भगवान कहते हैं, यदि तुम दे सकते हो तो आप सत्य का साथ दीजिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, दया करिए, सब पर दया का भाव रखिए और सत्य के रास्ते पर चलते रहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलने वाला है, जिसके हृदय में सबके लिए दया भाव है, उसे कभी मंदिर नहीं जाना पड़ता। मंदिर में बैठे गोविंद स्वयं चलकर उसके पास चले जाते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलता है। सत्य, भगवान ने कभी नहीं कहा तो मंदिर आओ। भगवान ने यह कहा है कि मातृदेव, अपनी मां को भगवान मानकर सेवा करो। आप मंदिर मत आओ, अपनी मां को भगवान मान लो और मां की सेवा करो, मां को खूब प्रसन्न रखो, भगवान खुश हो जाएंगे। अब उदाहरण समझिएगा। आपने कभी पंढरपुर जी का नाम सुना होगा? पंढरपुर सुना है? विट्ठलनाथ जी का नाम सुना होगा? महाराष्ट्र में पंढरपुर है, जहां विट्ठलनाथ जी विराजे हैं। विट्ठलनाथ जी कौन है? वहां पुंडलीक नाम के एक बेटा हुआ है। देखना, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ। भगवान कहते हैं तुम सच्चे के रास्ते पर चलो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। शबरी कहां गई थी राम जी के पास? बताओ, शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास गए? जोर से। केवट राम जी के पास गए कि राम जी केवट के पास गए? सुग्रीव राम के पास गए कि राम जी सुग्रीव के पास गए? भक्त
भक्ति करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम। आप भगवान से प्रेम कीजिए। ओनली लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। भगवान से प्रेम किया जाए। अब आप कहें कि चलो जी हम प्रेम क्यों करें भगवान से, चलो वो भी मत करो, तो आप भगवान से नहीं तो अपनी माँ से तो कर सकते हैं, अपने पिता से तो प्रेम कर सकते हैं। आप संसार के लोगों से ही तो प्रेम से दो बातें। भाई आपके द्वार पे कोई आ गया, भूखा हूं प्यासा हूं, तो क्या प्रेम से दो बातें उससे नहीं कर सकते? यही प्रेम तो चाहिए। आप गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, मैं आप लोगों को कौन सा रुपया पैसा देता हूं? प्रेम से आपको कथा सुनाता हूं, प्रेम से यहां आप लोगों को गौरी गोपाल जी का प्रसाद मिलता है। प्रेम ही लेने आते हैं, प्रेम ही लेकर जाते हैं। कोई आप लोग धन दौलत लेने थोड़ी जाते हैं। हम लोग किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो कोई पैसा लेने थोड़ी जाते हैं। अरे प्यार ही तो है ना, उसके प्यार ने हमें बुलाया, उसने प्यार से दो बातें कर ली, खुश चलो गए थे समय निकल के, उसने प्यार दिया है, प्यार से कहा है, सम्मान दिया है। ये प्रेम। आप लोग किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। आप किसके भूखे हैं? जोर से सही। आप अपने पति से क्या चाहती हो? प्रेम। अब आपका पति सारा पैसा आपको दे, गाड़ी बंगला आपको दे, पर प्रेम जाके पड़ोसन से करे। प्रेम पड़ोसन से करे चलेगा? मैया चलेगा? नहीं। पैसा कम दे चलेगा? गाड़ी घोड़ा नहीं है चलेगा? घर वर नहीं है चलेगा? प्रेम बराबर होना चाहिए, पति का पत्नी से, पत्नी का पति। अच्छा, पति भी आपसे क्या चाहता है? कोई पति आपका आपसे पैसा थोड़ी मांगते, चल 1 करोड़ दे, चल 50 लाख देना। केवल तुम जाओ तो प्रेम से, जब पति थका हारा आया है, प्रेम से उसे पानी पिला दो, प्रेम से उसका सम्मान करो, आइए बैठिए, कैसा रहा आपका काम, कैसी रही आपकी यात्रा, या जो भी आपकी भाषा में आप बोलें, बस प्रेम चाहिए। प्रेम के 2 बोल बोल लो। आदमी यही कहता, प्रेम के 2 बोल बोल लेते। एक पत्नी को पति से प्रेम चाहिए, एक पति को पत्नी से प्रेम चाहिए, एक बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को भी ना माँ बाप का प्यार चाहिए। बच्चे बाप के पास कम रहते हैं, माँ के पास ज्यादा रहते हैं। कारण क्या है? माँ से प्यार ज्यादा मिलता है, बाप से प्यार कम मिलता है। हाँ या ना? तो जहां प्रेम है वहां बच्चे हैं। उसी तरह जिसके हृदय में प्रेम है उसके पास भगवान है। भगवान के लिए तीर्थ यात्रा खोज करने नहीं जाना, वहां भगवान मिलेंगे, यहां भगवान मिलेंगे। क्या वहां भगवान? ना, प्रेम है तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कुंडली के नाम के एक भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की खूब सेवा की है। वो भगवान को जानते ही नहीं थे। माँ और बाप की इतनी सेवा की कि एक दिन उनका दर्शन करने स्वयं द्वारिकाधीश पहुंचे और कमर में जब हाथ रख के खड़े हुए कि बेटा मैंने तेरी माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होके तुझसे मिलने आया हूं। तो कुंडलीक ने कहा अंदर आ जाइए। कुंडलीक ने कहा अंदर आ जाइए। अच्छा, मैं अंदर नहीं आ सकता। तो फिर वहीं एक ईंट फेंक दी, इस पे खड़े हो जाइए, माँ बाप सो जाएंगे, फिर मैं सेवा करके आऊंगा। भगवान इंतजार करते रहे और जब माँ बाप सो गए तब पुंडलीक जी जाकर के भगवान से मिलते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। तब तक भगवान कमर में हाथ रख के इंतजार करते रहे। आज भी भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं। भगवान ने कहा पुत्र तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि मुझे तुमने बुला लिया, कुछ वरदान मांग लो। कुंडलीक ने कहा, कुंडलीक जी ने कहा कि आप यही वरदान दो कि बस आप यूं ही यहां सदा खड़े रहे और आने वाले लोगों को अपना यूं दर्शन दे के उन्हें कृतार्थ करते रहे। तब से आज तक विट्ठल भगवान यूं ही खड़े हैं कमर में हाथ रख के। बोलिए विट्ठल भगवान की, विट्ठल नाथ जी की। तो भगवान को चलकर जाना पड़ा। भगवान थोड़ी कहते तुम आओ, प्रेम करो, सिर्फ प्रेम, जहां हो वहीं से जुड़े रहो भगवान से। मेवा मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं। भगवान कहते नहीं कि तुम हमें कुछ दो। अच्छा, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है? जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो
जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो, उन्हें आप लोग क्या देंगे? क्या है आपके पास? क्या हैसियत है हमारी? इसलिए ये मत कहा करो कि हमने कुछ दिया है। आप तो इंसानों की सेवा कर लो, इसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो आपको ये कहते हैं कि जीव मात्र की सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है माताओं की। आप सभी अन्य क्षेत्र का दर्शन करते हैं, क्योंकि इसी सेवा में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान तुम्हारे हमारे रूप में ही मिलेंगे जब मिलेंगे। भगवान पे बड़े आरोप लगाते हैं लोग, जानते ही नहीं और आरोप लगाते हैं। गलत सुन सुन के आरोप लगाते हैं। भगवान भगवान है साहब, कोई चाहत नहीं है उनकी। एक सज्जन बोले, हम भगवान की पूजा क्यों करें? भगवान हमें क्या देते हैं? अच्छा ये बताओ, भगवान आपको क्या देते हैं? आप ही उत्तर दो। भगवान आपको क्या देते हैं? मैया, ओ मेरी मां, ओ पंचायती मैया, हाँ सुनो मेरी मां, बताओ भगवान आप लोगों को क्या देते हैं? कुछ नहीं। बोलो मैया, भगवान आपको क्या देते हैं? हाँ? चलो हम बता रहे हैं आपको क्या क्या देते हैं। अभी कोरोना काल में एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का बिका है? 5,000, 10,000, 50,000 का भी सिलेंडर बिका है। हाँ या ना? कोरोना काल में एक सिलेंडर, उसमें गैस कितनी होती, ऑक्सीजन कितना होता उसमें? ये मान के चलो कि 8 घंटे का ऑक्सीजन होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे का। क्यों लगभग और ज्यादा कम होता हो, डॉक्टर जाने में जानता नहीं ज्यादा। लगभग 8-10 घंटे का ऑक्सीजन होता होगा उसमें, और क्या। और मानो तो 15 घंटे का होता होगा भाई, और क्या होगा। क्यों जी? आप में से किसी को जानकारी हो तो बता दो हमें। क्यों मैया? एक सिलेंडर 50,000, चलो मैं 50,000 नहीं, मैं 5,000 भी सामान्य रेट रखूं एक सिलेंडर ऑक्सीजन का, और होता है 12 घंटे का। 12 घंटे की ऑक्सीजन 5,000 की मानक है ना। जब से आप लोगों ने जन्म लिया है तब से आज तक आप लोगों ने बिना सिलेंडर के ऑक्सीजन ली है। अब 5,000 रुपए 12 घंटे के हिसाब से जोड़ लो, आज तक भगवान की कितनी ऑक्सीजन आपने ली है। इसके बदले क्या उसके थैंक यू भी नहीं कर सकते हम? क्या हाथ जोड़ के उसे नमस्कार भी नहीं कर सकते? यदि इतना भी ना किए तो फिर तुम्हारे जैसा नमक हराम कौन होगा? ये तो नमक हरामी हो गई। एक सज्जन बोले, हम भगवान की पूजा क्यों करें, हम भगवान को क्यों माने? अरे पगले, भगवान का ब्रह्मांड है ये, सब उन्हीं की खा पी रहे हैं। किसान खेत में बीज तो बो सकता है, अंकुरित भगवान ही करते हैं। ना करें तो क्या कर लोगे? खाद डालते रहो, पानी डालते रहो, क्या होगा? कौन है देने वाला? ना बरसाएं, 1 साल पानी नहीं बरसता ना, शहर में राज्य में सूखा घोषित हो जाता है। जानते हैं किसी राज्य में पानी ना गिरने से, सूखा होने से कितना बड़ा नुकसान होता है। 1 साल पानी ना गिरे, हाहाकार मच जाता है। कौन है? कौन बरसा रहा है पानी? किसके बाप दादे बरसा रहे हैं पानी? भगवान ही ये व्यवस्था संभाले हैं, जिस परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि। थोड़ी देर, यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई है, यदि ये बुक है, पुस्तक है तो इसे बनाने वाला कोई है, यदि कोई भी वस्तु है, ये पांडाल है तो इसे बनाने वाला कोई है, ये कैमरा है, ये मोबाइल है तो कोई बनाने वाला, वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह जब ये संसार है तो इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। उसी कोई का नाम भगवान है। उसी को अलग भाषा में गॉड कहते हैं, उसी को साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं। उससे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? एनर्जी। हमारी भाषा में उसे ईश्वर कहते हैं।
सबकी अपनी अपनी भाषाएं, बोलने का ढंग अलग अलग हो सकता है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, पर मान रहा है कि कोई तो है जो सृष्टि को संचालित कर रहा। यदि सृष्टि को संचालित ना करता तो समय से सब कैसे होता? क्यों जी? एक चीज बताइएगा, कभी आपने नोटिस की एक चीज, सड़क के किनारे देखो, किसी पानी तो 12 महीने आजकल बरसता है, कभी कभी पानी बरस जाता है, हर 2-4 महीने में पानी बरस जाता, सही है? एक बात बताइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पानी तो कभी भी बरस सकता है, यदि ना बरसे तो आप चला दो। सड़क के किनारे जो बारिश में, जब बारिश का पानी, आषाढ़ सावन का पानी बरसता है, तो आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सारे झाड़ झंकाड़ खड़े हो जाते हैं, छोटे 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 होते। वो झाड़ झंकाड़, वो कचरा कोई बौने तो जाता नहीं है। उसमें बारिश के सीजन के अतिरिक्त कितना भी पानी डाल दो, वो पानी से पैदा नहीं होती, वो सीजन से पैदा होती, वो अपने समय से पैदा होती। उस घास के बीज को भी पता है कि अभी मेरा सीजन नहीं है, अभी मुझे अंकुरित नहीं होना, भले पानी की नमी मिल गई, तभी अंकुरित होगा जब उसका सीजन आएगा। कौन है इस बीज को कैसे पता कि मेरा सीजन नहीं है? इस बीज को कैसे पता कि मेरा सीजन आ गया? कौन है भाई? उस बीज के अंदर भी घुसा कौन बैठा है, जिसने उसके अंदर अंकुरित क्षमता पैदा कर रखी है। चलो, पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है आप सब जानते हैं, पर पीपल का दाना कितना बड़ा होता है? बीज, पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर। पीपल का दाना, पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर। इतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा हुआ है, वृक्ष छिपा हुआ। और प्लानिंग देखो ईश्वर की, उस बीज के अंदर ने ईश्वर ने ऐसा सब भर रखा है कि जब वो बीज पीपल का पेड़ बनेगा, जब पतझड़ का समय होगा तभी पत्ते झड़ेंगे। हर समय पत्ते नहीं झड़ते पेड़ों के, सूखते कब हैं? सूखने का एक समय होता है। पेड़ पौधों को कैसे पता कि अभी हमारे पतझड़ का समय? अभी पेड़ पौधों की डालियां, उनके पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं, पर अब देखना जब होली का समय आता है लगभग पतझड़ तब चालू हो जाता है। क्यों जी? सही है? नहीं, फिर पत्ते आने लग जाते हैं। चैत्र के महीने में पतझड़ चालू हो जाता है और आधे चैत्र तक पतझड़ होके पत्तियां भी आने लग जाती। कैसे पता कि हमारा महीना आ गया झड़ने का? दिसंबर में नहीं झड़ती, जनवरी में नहीं झड़ती। कैसे पता कि ये नया साल आ गया? नए साल में पेड़ नई नई पत्तियां आती हैं। कैसे पता? कौन है बताने वाला? अरे कोई तो है, तब तो उस परमात्मा के भय से ये सारी चीजें व्यवस्थित हो। बच्चे पैदा कर लो, क्या जरूरत है बाप की और क्या जरूरत है माँ की? तुम तो साइंटिस्ट हो, बच्चे पैदा करने लग जाओ। बिना माँ के, बिना बाप के, बिना माँ बाप के संयोग के बच्चे पैदा नहीं हो सकते। पानी की, जल की कुछ बूंदों से इंसान तैयार होता है। कौन तैयार कर रहा है? क्या बिना तैयार किए हो गए? आपकी आंखें, कोई तो होगा जो लगाने गया होगा, बिना लगाए कहीं भी लग जाती, यहां की आंख यहां लग जाती। इसलिए आपको जिसने बनाया है वही परमात्मा है, और उसी परमात्मा को धन्यवाद के तौर पर हम उसका प्रणाम करते हैं कि हे विधाता, आपने इतनी ऑक्सीजन दी है, हम आपको प्रणाम भी नहीं करते, फिर भी आप हमारे लिए सब करते हैं। अरे कुछ ना करो तो धन्यवाद तो होता। अरे हमें कोई एक गिलास पानी पिलाए तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जी? हम किसी का एक गिलास पानी पी लें तो हम उसका थैंक यू बोलते हैं। और जिस परमात्मा ने हमें 100 साल की जिंदगानी देकर भेजा, स्वस्थ शरीर दिया, आंख दी, कान दिया, सुंदर शरीर दिया, हम उसको धन्यवाद ना देकर कहें कि भगवान तो है ही नहीं, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती? हम उसी की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें कि तुम ही नहीं हो। वाह,
जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। हम लोग घर में बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं ना, तो बिल देना पड़ता। क्यों जी? घर में आप लोग लाइट जलाते हैं, बिल आता है। पर सूर्य भगवान रोज आके हमारे पूरे भारत को, पूरे घर को, पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। आपने सूर्य के प्रकाश का कितना बिल दिया, कितना टैक्स दिया? कुछ नहीं। अरे बिल नहीं दे सकते सूर्य भगवान को, तो लोटा भर जल चढ़ा के सूर्य भगवान को धन्यवाद दे दिया करो। हे सूर्य भगवान, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपने हमें इतना कुछ दिया, हमारे जीवन को रोशनी से भर दिया, प्रकाश दिया है आपने हमें। और क्या साइंस है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है? जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, तो सवेरे की जो किरणें सूर्य भगवान की हम पर पड़ती हैं, विटामिन डी तो मिलता है, पर जो जल, समझिए साइंस समझिएगा, जब पानी की धार गिरती है तो पानी से छन करके जो सूर्य भगवान की किरण हमारे शरीर पर पड़ती हैं, उसी को कहते हैं इंद्रधनुष। समझते हैं साइंस की भाषा में? पानी से होकर के जब सूर्य भगवान की किरणें गुजरती हैं तो वह अनेक रंगों की हो जाती हैं। कभी कभी बारिश के बाद इंद्रधनुष भी आप लोग देखते हैं ऊपर। तो जो पानी की धार गिर रही है, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं हम लोग, उस जल से जो छन करके सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है, वह 1 सेकंड का भी प्रकाश हमारी बॉडी पर पड़ गया तो बहुत बड़ी औषधि होती है वो। इतनी बड़ी साइंटिफिक बात हमारी ऋषि मुनियों ने हमें दी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहे ना, आपको वो एनर्जी प्राप्त होती है। साइंस है हर चीज में, इसलिए शास्त्रों में सम्मान, श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। आप पढ़ जाएं, बड़े बड़े पद पर जाइए, कोई मनाही थोड़ी है। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए और बड़े पद पे जाइए, खूब सेवा कीजिए देश की। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप बड़े पद पे चले गए, पढ़ लिख गए, अब भगवान को नहीं मानेंगे, आप ही भगवान बन जाएंगे। ये तो अज्ञानता होगी। अज्ञानी नहीं बनना, नास्तिक नहीं बनना। साइंटिफिक रूप से मैं प्रूव कर सकता हूं। आप यदि साइंस जानते हैं और आप यदि नास्तिक हैं और आप साइंस जानते हैं कि साइंस के बल पर कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मैं आपको ये दास अनिरुद्ध ही आपको साइंस के आधार पर मैं इतने सारे प्रमाण दे दूंगा कि आप मजबूर हो जाएंगे ईश्वर को मानने के लिए। मैं साइंटिफिक सिद्ध कर दूंगा। हमारे शास्त्रों में जितना साइंस है, दुनिया में कोई साइंस जानता ही नहीं है इतना। समझिएगा, विमानों का आविष्कार किसने किया? जल्दी बोल दो। राइट ब्रदर्स ने। सबसे सफल विमान का परीक्षण राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहला विमान उड़ाया था। 1903 में पहला विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने। ये तो राइट ब्रदर्स की बात हो गई 1903 की। 1903 के पहले कोई विमान नहीं था साइंस के हिसाब से, पर हमारे हिसाब से था। हमारे हिसाब से हमारे भारत का इतिहास जब उठाएंगे तो हमारे भारत के एक वैज्ञानिक का नाम हुआ है दलपदे जी, जिन्होंने 1880 के 85 के दशक में उन्होंने एक विमान बना के उड़ाया था। उन्हीं की ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने उड़ाया। ये आप समझ गए। उस समय देश गुलाम था, तो अंग्रेजों ने नहीं चाहा कि भारत को खिताब मिले, भारत का नाम आगे जाए, इसलिए राइट ब्रदर्स को उन्होंने ड्राइंग पकड़ा दी। उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की। चलो ये तो हो गई साइंस की बात। अब हमारे ऋषि मुनियों की बात सुनिए। रावण ने माता सीता का हरण किस पर किया था? क्या साधन था रावण के पास? जोर से बोल दो। रावण ने माता सीता का हरण जब किया तो किस पर लेकर गया था? पुष्पक विमान। मतलब पुष्पक विमान, उड़ने वाले विमानों का जिक्र यदि इस धरती पर किसी के इतिहासों पर मौजूद है तो सनातन धर्म के इतिहासों पर मौजूद है, वेद पुराणों पर। आप किसी और धर्मों के इतिहास को उठाइए, उनके धर्मों में उड़ने वाला विमान का कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास आज का है। आज का मीन्स 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, बस। हमारा इतिहास करोड़ों साल पुराना है, लाखों नहीं, करोड़ों। 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु ही है।
जो गवाही दे रहा है सनातन धर्म की। इसलिए करोड़ों साल पुराना, लाखों नहीं। तुम मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के आगे जानते ही क्या हो? इसके आगे तुम जानते क्या हो? हम 8 लाख साल पुराना इतिहास जानते हैं। और 8 लाख तो चलो ज्यादा हो गया, मैं कम का बताऊं। 5000 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे। आप में से कितने लोग जानते हैं? थे ना? भगवान द्वारिका के राजा थे। जब गए भगवान तो अपनी द्वारिका पानी में डुबा कर गए। ये बात लिखी है वेद पुराणों में। जो लिखा है, आज के वैज्ञानिकों ने द्वारिका में समुद्र के अंदर एक नगरी को पाया और पाकर ये बताया, प्रूव किया कि ये 5000 5,500 साल पुरानी नगरी है। सिद्ध हो गया, लिखा हुआ, साइंस से मैच कर गया। बोलो हाँ या ना? प्रूफ के साथ। तुम्हारे पास 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो। हमारे पास तो हजारों साल पुराना द्वारिका मिल गई। 5000 साल पहले, 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध। उसके अवशेष आज भी पुरातत्व विभाग को मिल रहे हैं। आप कभी जाइए कुरुक्षेत्र, वहां जो सब चीजें रखी हुई है ना, पुरातत्व विभाग ने संभाल के, म्यूजियम इत्यादि में सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। क्या क्या मिला? तलवारें मिली हैं, भाले मिले हैं, ढाल मिली है, रथों के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, पता लगा 5000 5,500 साल पुरानी चीजें हो गई पुष्टि। और क्या प्रमाण चाहिए? और प्रमाण चाहिए तो और भी दे सकता हूं मैं। कितने प्रमाण चाहिए? गलत पढ़ाया गया है हम लोगों को, पढ़ाया गया। डार्विन ने कहा कि हम बंदर की संतान हैं, बंदर की संतान है, ऐसा उन महापुरुष ने कहा। गलत कहा, गलत पढ़ाया गया। हम बंदरों की संतान नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारा कोई ना कोई गोत्र होता है, गोत्र होता है। अब डॉक्टरों ने कहा, आपने कभी आप पूरी बॉडी का वो कराइए, क्या बोलते हैं उसको, पूरी बॉडी का एक्सरा होता है और वो होता कोई, क्या होता है, सिटी स्कैन, MRI, जो भी होता है, जो भी, आप समझ गए ना? बस समझिए, जब आप किसी आदमी का पूरा वो कराएंगे, MRI, ठीक है, MRI जब आप कराएंगे तो आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी के नीचे जरा सा एक इतना सा, आदमी के हर स्त्री पुरुष में वो होता है इतना सा। साइंस की भाषा में से कुछ, डॉक्टरों की भाषा में कुछ कहते होंगे, मैंने डॉक्टरी पढ़ी नहीं है इसलिए ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसे साइंस कहता है कि ये पूंछ है जो बंदर की थी, घिसते घिसते अंदर हो गई है, घिसते घिसते ये अंदर चली गई। अरे भाई, जब बंदर सारे आदमी बन गए तो वृंदावन में ये बंदर कहां से आ गए? सब आदमी हो जाते। यदि आदमी बंदर की संतान है तो फिर बंदर फिर आदमी हो गए तो बंदर खत्म हो जाने चाहिए। क्यों जी? बात तो यही ना, यही ना बात आएगी कि जब बंदर आदमी हो गए, बंदर इंसान हो गए, तो फिर बंदर खत्म हो जाने चाहिए थे। जब पूंछ उनकी घिसती 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 अंदर समा गई, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये बात कि आदमी बंदर की संतान है। लेकिन एक बच्चों को मैं बता दूं, जब आपके साइंस में ये क्वेश्चन आए तो आपको लिखना यही पड़ेगा कि, क्योंकि अब क्वेश्चन वही, अब 1 नंबर खराब हो जाएगा आपका, या 2 नंबर, जो भी नंबर आए लिखना पड़ेगा। पर ये गलत है। सही ये है, हमारा कोई ना कोई गोत्र होता। आप लोगों का गोत्र, किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का जमदग्नि, किसी का वशिष्ठ, किसी का शांडिल्य, किसी का, हम जिस गोत्र, हमारे जो गोत्र है, जिस ऋषि के नाम का गोत्र है, हम उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हम बंदर की संतान है, ये गलत, ये गलत पढ़ाया जाता है। जैसे इतिहास में एक चीज और गलत पढ़ाई जाती, जो जीता वही सिकंदर, ये पढ़ाया जाता है। बोलो, पढ़ाया जाता ना, जो जीता वही सिकंदर, ये भी गलत पढ़ाया जाता। जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही पोरस, वही चंद्रगुप्त मौर्य। इन महापुरुषों ने हराया है, सिकंदर को हराया है इन लोगों ने। पढ़ लीजिए इतिहास। ये पोरस पंजाब के राजा हुए हैं,
जिनके मामा ने गद्दारी कर दी इसलिए ये मारे गए, वरना धूल चटा दी थी सिकंदर को। पढ़िए इतिहास। लेकिन आपको उल्टा पढ़ाया गया, जो जीता वही सिकंदर। वाह, गलत पढ़ाया गया। अब गलत को ही सिद्ध कर दिया कि ये सत्य। कैसे सत्य हो सकता है? जो अज्ञानी है वो माने कि जो जीता वही सिकंदर। मैं कभी नहीं मानूंगा कि जो जीता वही सिकंदर, मैं मानूंगा कि जो जीता वही चंद्रगुप्त, वही पोरस। जीतने वाले का नाम ये है, ये तो हारने वाले। जीत गया था तो भाग क्यों गया? जीत गया था तो भाग के क्यों गया? भाई डर था ना, उसके बाप यहां रहते हैं भारत में, इसलिए भाग गया। गलत पढ़ाया हमारे भारत में, तो गलत शिक्षाएं घुसी हैं कुछ जो गलत है, पर उसे लोग सही मान रहे हैं। और सुनिए क्या गलत पढ़ाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण, ये कोई आज का नहीं है, महाभारत के युद्ध में भी इसका उपयोग हुआ है। उदाहरण से समझो। धृतराष्ट्र को आंखों देखा महाभारत कौन सुना रहा था? उत्तर दो। आंखों देखा हाल कौन सुना रहा था? संजय। बताओ कैसे सुना रहा था? संजय तो कुरुक्षेत्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर बैठे थे। धृतराष्ट्र तो हस्तिनापुर में थे, और हस्तिनापुर मतलब मेरठ, मेरठ मतलब आज की मेरठ, और कुरुक्षेत्र से आप दूरी डालेंगे गूगल में, फिर भी 100-200 के अंदर तो होगी, मुझे पता नहीं, फिर भी कुछ दूरी तो है, समझ लीजिएगा। अब बताइए, युद्ध चल रहा कुरुक्षेत्र में और संजय आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। अब बताइए कैसे सुना रहे हैं? कैसे सुना रहे हैं? टेक्नोलॉजी कोई आज है ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी पहले भी थी। उसे पहले कहा जाता है शक्ति। वेद व्यास जी ने शक्ति दे दी कि तुम सुनोगे और तुम देखोगे। मतलब शक्ति का मीन्स आज की भाषा में कहें टेक्नोलॉजी। एक टीवी लगा दी और वहां से सेटअप कर दिया, सैटेलाइट के कनेक्ट कर दिया, यहां लाइव प्रसारण चालू था। जैसे आप लोग कथा वृंदावन में हो रही है, लाइव प्रसारण आप लोग अपने अपने घरों में देख रहे हैं। ये जो कनेक्टिविटी आज की है ये पहले थी। हाँ, पहले कम थी चीजें, जरूरत पड़ने पर वो आविष्कार करते थे, वरना वो जानते थे कि इससे पृथ्वी को, प्रकृति को नुकसान होगा। इसलिए पूरा साइंस, आपको कोई भी संदेह हो, मैं हमारे शास्त्रों में लिखी हर बात को, ये दास अनिरुद्ध साइंटिफिक प्रूव कर सकता हूं। मैं हर बात को साइंटिफिक प्रूव कर सकता हूं। साइंस कहता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर है। साइंस ऐसा कहता है आज, लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर है। जो आप कह रहे हैं आज, वही तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कह दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस कह दिया ना गोस्वामी जी ने, एक चौपाई एक लाइन में कह दिया, सबके लिए कह दिया। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड में पड़ेगा, ये नासा नहीं जानता था। तब जब नासा पैदा नहीं हुआ था, तब भारत के हमारे ऋषि मुनि जानते थे, पंचांग में लिखा होता था। आप सैकड़ों साल पुराना पंचांग उठा लो, मिल जाएगा। नासा का गठन हुए अभी 50 साल हुआ है लगभग, कुछ ज्यादा कम हो सकता है। नासा का गठन हुए कितने साल हुआ है? लगभग 50 साल, कुछ कम ज्यादा आप देख लो। और हमारे यहां ऋषि मुनि पंचांग, हमारे पास 100 साल पहले का भी पंचांग मौजूद है, 100 साल बाद का भी पंचांग मौजूद है। 2070 में, आज 2022 चल रहा है, 2080, चलो मैं 80, 2080 के किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, अभी नासा को पता नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के पंचांग, शताब्दी पंचांग उठाकर देख लो, वो आज ही बता दिया कि 2080 में कब किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। मतलब इतने आगे की अभी तक की गणित यहां है, ये सनातन है। आप गूगल में कर लीजिए कि 2080 में जो ग्रहण पड़ेगा, अभी गूगल बाबा ना बता पाएगा, अभी कोई दुनिया का वैज्ञानिक ना बता पाएगा, इतने बाद का। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक बता सकते हैं। भारत को कम ना आकिए साहब, भारत तो भारत है,
भारत है तो दुनिया है, भारत नहीं तो दुनिया नहीं। नींव है। 4 लाइनें तुम क्या पढ़ ली, अपने आप को बड़ा वैज्ञानिक कहने लग गए। हमारी अनपढ़ दादी शाम को आकाश देखकर बता देती थी कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं बेटा, परछाई नाप के। बोलो हाँ या ना। आप लोग घड़ी देख के बताते हैं कितने बज गए हैं, पर हमारी दादी को मैंने दिन के 2 बजे, जब घड़ी नहीं हुआ करती थी गांव में, तब दादी सूर्य का प्रकाश नाप के बता देती थी कितने बज गए हैं बेटा। बिल्कुल उतना ही बजा था। अनपढ़ दादी, अंगूठा छाप दादी, वो आकाश की ओर देख करके, वो आकाश गंगा को देख करके जान जाती थी कितना समय, सूर्य की किरणें देखकर जान जाती थी कितना। आज तुम 4 वो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी अनपढ़ दादी, और आज आप 4 बुक पढ़ लेते हैं तो अपने आप को साइंटिस्ट मानने लगते हैं। आज के साइंस को, आज के पढ़े लिखे बच्चों को पूछना कि बिना घड़ी के बताओ कितना बज गया सूर्य का प्रकाश नाप के, शायद ना बता पाए। पर यह विद्या हमारे भारत में अनपढ़ लोगों के पास भी थी। आप में से कितनों की दादी तुम पढ़ रहे हो, हमारी दादी अंगूठा छाप सब पढ़ी बैठी है। क्यों जी, सही है। तो साइंस केवल आप ही जानते हैं, ऐसा नहीं है हमारे गांव का अनपढ़ आदमी साइंस जानता है। तुम आज जान पाए कि ग्रह 9 होते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो हजारों साल से चिल्ला रहे हैं ग्रह 9 होते हैं, नवग्रह। हमारे यहां नवग्रह पूजा होती है। तो तुमने अलग से क्या कह दिया, अलग से क्या बता दिया। मोबाइल की तुम बात करते हो, महाराज जी हम मोबाइल पर बात कर लेते हैं, तुम आज बात करते हो ना। हमारे ऋषि मुनि भी पहले बात कर लेते थे, ध्यान लगा के। ये उल्लेख है, था उनके पास कोई अलग सॉफ्टवेयर रहा होगा, अलग डिजाइन का मोबाइल रहा होगा। वो भी वीडियो कॉल बात कर लेते थे, कोई नहीं है वहीं से बात कर लिया, आवाहन किया, उसकी सामने आ गई, वो वहां से बात कर रहा। सब कुछ था साहब, सब कुछ था, ऑलरेडी था। आकाशवाणी ये आज की नहीं है। आप लोग सुनते हैं, पहले रेडियो आया, उसमें आता था एक चैनल पे लगता था आकाशवाणी, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी जब कंस माता देवकी का उसने, जब आकाशवाणी हुई कि रावण कंस तेरे देवी बहन के 8वें गर्भ से तेरा तुझे मारने वाला बच्चा पैदा होगा, तो क्या हुई थी, आकाशवाणी ही तो हुई थी। हाँ या ना, आकाशवाणी हुई थी। तो आकाशवाणी कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है, पुराना, इसी को कॉपी किया गया, उस आधार पे काम किया। चलो साइंस तो फिर बहुत बता सकता हूं मैं आपको, अब तो कथा सुना दूं आपको, है ना मेरी माँ। ये बातें मैं इसलिए बताता हूं कि जो साइंस को जानने वाले बच्चे जो भगवान पर उंगलियां उठाते हैं, मैं उन्हें बता सकूं कि बेटा साइंस ही हमारे शास्त्रों को, हमारे वेद पुराणों को सिद्ध करके बता रहा है। आज के युग में साइंस ही बता रहा है, वही प्रूव कर रहा है कि ईश्वर है। अब तुम अध जल गगरी छलकत जाए, जो आधी गगरी होती है ना, आधा जल होता, वो छलकती ज्यादा है। जिसको अधूरा ज्ञान है वो ज्यादा छलकता है, वो ज्यादा उल्टी बातें करता है। साइंस तो पढ़ लिया, पूरा ना पढ़ पाया, आधा ज्ञान है, तो उसे लगता है हम ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हम ही सबसे बड़े शोध करता है। 4 बुक क्या पढ़ लिया, लो। आजकल के बच्चों को ये रोग लग जाता है, जरा बड़े स्कूल में क्या पढ़ने चले गए, टिप टॉप के क्या जूते मोजे पहन लिए, टिप टॉप की टाई बेल्ट बैच क्या लगा लिया। अब मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो साहब हूं, मैं तो साइंस पढ़ता हूं। ले, अभी एक बुक पूरी ना पढ़ी हो, भगवान को पहले ही कह दिया मैं नहीं मानता। ये पढ़ाई आजकल। चलो, महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, और जब भगवान जिनका साथ देंगे जीत उन्हीं की होगी। इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रहें, यही कामना किया करो, यही भावना रखा करो, यही भाव रखा करो, ठीक है। और सुनिए, जब महाभारत के युद्ध में माता द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया, और द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा को अर्जुन ने लाकर खड़ा किया, तो द्रौपदी ने क्या कहा, इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि दया है ना माता द्रौपदी के अंदर।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया जरूरी है, इसलिए दया का भाव सदा रखना चाहिए। द्रौपदी एक माँ है, और माँ कैसी होती है जरा सुनिएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, वो फुलवारी है। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग अपनी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं? आप अपनी माँ की सेवा करते हैं? आप अपनी माँ को सताते तो नहीं है? माँ, अच्छा ये बताओ, माँ जैसा कौन है? माँ की जगह यदि किसी को खड़ा करना हो तो किसे खड़ा करेंगे? क्या माँ की जगह कोई ले सकता है? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इस धरती पे सबसे बड़ी गुरु, सबकी गुरु, पहली गुरु माँ होती है। इस धरती पे शायद एक भी बच्चा ऐसा हो जिसकी माँ ने उसे उंगली पकड़कर चलना ना सिखाया हो। चलना हमें हमारी माँ ने सिखाया है, बोलना हमारी माँ ने हमें सिखाया, इसलिए प्रथम गुरु है। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाएं, और सदा अपनी माँ के चरण, जब आपको कह दे आपकी सास के मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, तो आपका बहू होना सफल हो जाता है। इसलिए खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जरा समझिएगा, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मेरे संग संग प्रणाम करो अपनी माँ को। मुझे इस दुनिया में लाया, बोलो, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे इस दुनिया में लाया। मुझे बोलना चलना सिखाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस
किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप ही भगवान है, उन्हें भगवान मानकर प्रणाम करो, भगवान की तरह सम्मान करो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने पिता को। सब कुछ मिल सकता है, माँ कहां से लाओगे? इसलिए मत बच्चे के लिए रोती है माँ। क्या गुजरती होगी उन माओं के दिल में जब बच्चे अपनी माओं को घर से निकाल देते हैं। आप तो अपनी माँ का अपमान करके आराम से सोते हैं, आराम से खाते पीते हैं, पर कभी सोचा है कि आपने जिस माँ का अपमान किया हो उस माँ के साथ क्या कैसे दिन गुजरेगा और कैसे रात गुजरेगी। जिसने सदा आपके लिए जिया हो, जिसने सदा आपके लिए सब कुछ किया हो, वो माँ बाप आपसे कोई धन दौलत थोड़ी चाहते हैं। इस धरती के सबसे बड़े दानी माँ बाप हैं। जीवन भर की पूंजी कमा कमा कर बच्चों को देकर चले जाते हैं। 1 रुपए की चाहत नहीं रखते, केवल सम्मान से 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को वह भी ना गवारा हुआ, वह भी ना दे सके। इसलिए भगवान को हम बाद में पूजेंगे, भगवान की बाद में पूजा आरती करेंगे। पहले जो माँ बाप भगवान के रूप में घर में उपस्थित हैं, पहले उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। और यदि आप में से किसी का ये सवाल है कि हमारे तो माँ बाप हमसे सेवा ही नहीं कराते, हमारे सास ससुर तो हमसे सेवा ही नहीं कराते, हमारे माँ बाप तो हमें प्यार ही नहीं करते, कोई बात नहीं। आपके माँ बाप का नेचर व्यवहार जैसा हो रहने दो। अब बुढ़ापे में उनके व्यवहार को आप सुधार नहीं सकते। सुधारना होता है तो आदमी समय पर सुधर जाता है। हर जगह बच्चे गलत हैं ऐसा नहीं है, कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। पर जहां माँ बाप गलत हों वहां बच्चों को क्या करना चाहिए वो ध्यान से। कई बार ना बच्चे सही होते हैं, बच्चे सेवा करना चाहते हैं, आदर सम्मान करते हैं, पर माँ बाप ही उनका सम्मान लेना नहीं चाहते, सेवा कराना नहीं चाहते। और बाद में फिर वो सबसे कहते हैं हमारे बहू ने तो सेवा नहीं की, बेटे ने तो, जबकि बहू बेटा अच्छे हैं। फिर भी कुछ लोग, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं
जो अपने बच्चों से सेवा कराते नहीं हैं, उनकी भावनाओं को समझते नहीं हैं और केवल ब्लेम लगाते रहते हैं, ब्लेम करते हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? माँ बाप जो कहें उसे सुन लो, पलट कर कुछ ना कहो। यदि आपके माँ बाप, आपको पता है कि मेरे माँ बाप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपनी जगह सही हैं, सेवा करते हैं, पर फिर भी वो कराना नहीं चाहते, गाली गलौज करते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो वो बोलते रहे, उनका बोलना ठीक है, आप कुछ ना बोलिए, आप सेवा करिए, वो ना कराएं फिर भी करिए। आप कहिए माँ मैं पाँव दबा दूं आपके, जाके बैठ जाओ, यदि पाँव दबाए माँ तो दबा दो, कहे कि तू चला जा, पाँव नहीं दबाएंगे, शायद माँ गुस्सा हो, शायद पिता गुस्सा हो, आज गुस्सा कल गुस्सा, कभी दिमाग ठीक होगा, पर आप रोज जाइए। अब आप लोग क्या है, एक बार माँ गुस्सा थी और आप पाँव दबाने गए और माँ ने कहा नहीं पाँव नहीं दबाना, एक बार मना किया तो आपने सदा के लिए मान लिया हमारी माँ तो पाँव दबाती नहीं। अरे एक बार के बाद दोबारा कभी गए हो? एक बार के बाद कभी दोबारा पूछा है? एक बार का बहाना मिल जाता है कुछ लोगों का। आप रोज सेवा माँ बाप की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यहाँ की गई सेवा, उसका सेवा का फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, देर कितनी लगे भगवान जाने पर मिलता। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, इसलिए सेवक आप अपनी जगह ठीक से रहो, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाओ। माता द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी, अश्वत्थामा के अंदर बदले की भावना जाग गई और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई, पाहि पाहि महायोगिनी देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। माता उत्तरा बोली, हे प्रभु, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा शरण में आई, भगवान की रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका था। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को छोड़ दो, भगवान ने कहा मार भी दो, छोड़ भी दो, मणि इत्यादि निकाल के छोड़ा। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, शरण में उत्तरा आई, भगवान ने रक्षा की। अब जब द्वारिका जाने लगे तो माता कुंती हाथ जोड़कर आ गई और कुंती ने आज भगवान की स्तुति की। माता कुंती का नाम था बचपन का प्रथा, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं पार्थ, हे पार्थ, क्योंकि प्रथा नंदन पार्थ। कुंती मां कौन है? वसुदेव जी की सगी बहन है ना। जो वसुदेव जी के पिता थे सूरसेन, उनकी बेटी है प्रथा। जब कुंती का जन्म हुआ तो सूरसेन ने अपने मित्र को अपनी बेटी गोद दे दी। इनके मित्र थे कुंती भोज। किनके मित्र? सूरसेन के। कुंती के पिता राजा सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। तब माता कुंती को जब ये जन्म ली, इनका नाम था प्रथा, इनको गोद दे दी अपने मित्र को कि तेरे कोई संतान नहीं है तो मेरी बेटी तू ले ले। तो वो बेटी किसकी हो गई? कुंती भोज नाम के राजा, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंती। कुंती का विवाह हुआ। कुंती का विवाह किनसे हुआ था? कुंती का विवाह किनसे हुआ बताइए? कुंती के पति मैया बताओ। पांडु, जो कि पांडवों के पिता हैं। पांडु
कुंती के एक बच्चा हो गया बचपन में जो कर्ण कहलाए, सूर्यपुत्र, उन्हें पानी में बहा दिया। पंच कन्याओं में एक कन्या है कुंती, ये जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, इसलिए दोष नहीं है। कुंती, अब आप कहें कि जब कुंती को कुंवारे में बच्चा हो गया तो फिर आज किसी को हो जाए तो दोष क्यों है? वो कुंती थी, वो सामान्य महिला नहीं थी, वो पंच कन्याओं में कन्या, वो जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। उनसे आज की स्त्री की तुलना नहीं हो सकती, वो अलग सामान्य महिला नहीं थी। तो कुंती के बेटे राजा बन गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर। आज कुंती बुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कह रही हैं, तो श्री कृष्ण अब भगवान की रिश्ते में क्या लगी? कुंती बुआ लगी। आज बुआ जी ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या बुआ? आज पहली बार कुंती ने कुछ मांगा भगवान से। अच्छा, कुंती के साथ सदा भगवान थे, फिर भी कुंती के जीवन में संकट आए कि नहीं? तो हमारे और आपके जीवन में भी संकट आएंगे। भगवान से ये कहो कि प्रभु यदि संकट आए तो आए, पर संकटों को सहन करने की ताकत आप दीजिएगा। वो ताकत हमारे पास नहीं है, वो आप कृपा कीजिएगा। वो दुख को सहन करने की ताकत दीजिए। दुख तो आएंगे, और देखो दुख से कोई नहीं बच सका। स्वयं राम जी के जीवन में दुख आया, स्वयं माता सीता के जीवन में दुख आया। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी हम तो इतनी पूजा करते हैं फिर भी दुखी हैं। तो पूजा करते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दुखी नहीं रहोगे। दुख इसलिए आएंगे क्योंकि जो तुम्हारे कर्म दंड हैं भोगना पड़ेगा। ये तो कर्म दंड है। माता कुंती के जीवन में दुख क्यों आया? उनके भाग्य का जो दुख था उन्हें मिला। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? उनके भाग्य में ये दुख था, मिला। भाग्य कहां से आया? कभी कभी इन्होंने गलतियां की थी, उस गलती का ये दंड था। इन्होंने भी सांप को कांटों के ढेर में फेंका था तो इनको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। माता कुंती से भी कोई किसी जन्म का अपराध रहा होगा, इसलिए जीवन में इतना कष्ट तो मिला, लेकिन हर कष्ट में भगवान का साथ मिलता रहा माता कुंती को। इसलिए कहती हैं गोविंद, जब जब हमारे जीवन में कोई सुख आया है तब तब आप चले गए हैं, और जब जब कोई दुख आया है तब तब आप हमारे पास आ गए, साथ निभाया है। इसलिए हम आपसे सुख नहीं मांगेंगी, क्योंकि सुख में आप चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, जबकि दुख आते ही आप ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें सुख नहीं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति चाहिए। क्यों माता कुंती ने भगवान से दुख क्यों मांगा? मैया, मैया जी, ओ मेरी मां, ओ मैया। लो, पंचायत नहीं खत्म हो रही है, खड़े खड़े भी, बैठे बैठे भी। अच्छा, यहां लेटने की व्यवस्था नहीं है, नहीं लेटे लेटे ही पंचायत चलती। तो भगवान से माता कुंती ने क्या मांगा? मैया क्या मांगा भगवान से कुंती बुआ ने? दुख में आदमी आलसी हो जाता है। क्यों मैया? सही है। कोई विपत्ति पड़ी है
तो हे भगवान, दिन में 10 बार भगवान को याद करते हैं और सुख आए तो एक बार भी याद नहीं। इसलिए भगवान फिर दुख देते रहते हैं कि करते रहोगे याद, हमें भूलो मत। भगवान को याद, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें, जो सुख में भगवान का स्मरण बनाए रखता है, उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। इसलिए कहते रहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं आपको कभी ना भूलूं, ना मैं आपको कभी भूलूं, और ना हे नाथ आप कभी हमें भूलें। आप भी हमें मत भूलिएगा। ये दासी आपकी है, ये दासी, ये दास आपका है, आपकी है। दासी को ना भुलाइएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी, भगवान का स्मरण बना रहे, चिंतन चलता रहे। भगवान, अच्छा ये बताओ, यदि कोई बच्चा अपनी मां के हाथ को पकड़ा है तो फिर वो बच्चा खतरे में नहीं है। खतरे में वो बच्चा है जिसने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया। सामने गड्ढा है और यदि मां ने हाथ पकड़ा है बच्चे का तो गड्ढे में गिरने नहीं देगी, मां उठा लेगी। और नहीं पकड़ा हाथ तो गिर जाएगा। तो यही है, भगवान कहते हैं कि तुम अपना हाथ मेरी तरफ कर लेना, मैं पकड़ लूंगा, और मैं पकड़ लूंगा तो फिर तुम्हें कभी कहीं गिरने नहीं दूंगा। भगवान तो चाहते हैं तुम कभी कहीं गिरो ना, लेकिन तुम छोड़ के भाग जाते हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ भाग गए, यहाँ भाग गए, माँ को छोड़ के। अम्मा चिल्ला रही है, कहाँ चला गया? अनाउंसर, हाँ पप्पू की मम्मी कहाँ है? फलाना 6 साल का बच्चा पीली शर्ट पहना यहाँ खड़ा है, आ जाएं। ये वही बच्चा जो गुम गया था, है ना? तो छोड़ दोगे यदि बच्चों को तो संभावना ज्यादा है दुख की। बच्चा कभी मिल भी गया, कभी ना भी मिला, भीड़ में खो गया तो। इसलिए पकड़ के रखो बच्चों को। बच्चे पकड़ के रखे माँ बाप को, या माँ बाप पकड़ के रखे, कोई दो में से एक। बच्चा यदि माँ को पकड़ा है तो बच्चा छोड़ सकता है, पर माँ ने पकड़ा है तो वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है जिसे माँ ने पकड़ा। इसलिए जिसने भगवान को पकड़ा है वो भक्त असुरक्षित है, पर जिसे भगवान ने पकड़ रखा है वो भक्त सुरक्षित है। इसलिए पकड़ के रखो गोविंद को, या हाथ बढ़ाओ गोविंद, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी। बस भगवान से यही कहो, आप पकड़ लीजिए, मैं आपका हाथ क्या पकड़ूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ और आप कहाँ हैं, पर आपको पता है कि मैं और मेरा हाथ कहाँ है, आप पकड़ लीजिए। इसलिए पकड़ के रखो बस। भगवान से कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, क्योंकि विपत्ति में भगवान याद ज्यादा आते हैं। सुख दुख दोनों भगवान के हैं। अच्छा बताओ, सुख अच्छा कि दुख अच्छा? कुछ भी अच्छा नहीं। भगवान जैसे रखें, मौज में रहो वैसे। जैसे रखें भगवान, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। झोपड़ी में रखें तो मौज से रहो, और महलों में रखें तो मौज से रहो, क्योंकि रखने वाले भगवान हैं, अपन तो रहने वाले हैं। हम निश्चित नहीं करेंगे कि हमारे को महल मिलना है कि झोपड़ी। आप महलों में रहेंगे कि झोपड़ी में, ये कौन तय करेगा? जोर से। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा राजा बन के रहे, मेरी बेटी रानी बनकर रहे,
लेकिन तुम कितना भी चाहो, लेकिन उसके भाग्य का सुख दुख तो उसे मिलता ही मिलता है। सही है। हर व्यक्ति को अपने भाग्य का सुख दुख मिल। माता सीता को किसने सोचा था कि इन्हें जंगल में जाकर के लकड़ी काटना पड़ेगा, पर काटना पड़ा। महाराणा प्रताप के बारे में किसने सोचा होगा कितने बड़े राजा को जंगल में घास की रोटियां खानी पड़ेंगी। जीवन का सुख दुख मिलकर ही रहेगा, इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहो। आपको जो दुख मिल रहा है वह आपका कर्म दंड है, किसी ना किसी जन्म का भोग रहे हो। खुश रहो उस हाल में भी, रोने से भी क्या होगा। समय काटना है, हंस के काट लो या रोकर काटो। महलों में रहेंगे कि झोपड़ी में, ये आप तय नहीं करेंगे, आपके माता पिता तय नहीं करेंगे। ये तो भगवान ने पहले से तय कर रखा है किसको कहां रहना। इसलिए जहां रहो भगवान का स्मरण बनाए रखो। तब किया था सो अब भोग रहे हैं, अब अच्छा करो। इसलिए सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख मैं तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने। दुख भी तो सहारे हैं। अरे भाई सुख मिला तो सुख में आनंद है, पर सुख तक पहुंचने के लिए दुख से ही तो गुजरना पड़ता है। अच्छा, जीवन में दुख किसके जीवन में है? आज दुखी कौन है? बताओ, दुखी कौन है आज? एक ही आदमी दुखी है, बताओ वो कौन? इस भरी दुनिया में एक ही आदमी दुखी है, बताओ उसका नाम क्या है? इस संसार में दुखी वही है जो सुख की कामना करता है। जिसे सुख चाहिए तो उसे दुख से गुजरना पड़ेगा, पर जिसे सुख नहीं चाहिए वो तो मस्त है, चाहिए ही नहीं।
चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह, इसलिए चाह ही नष्ट करो। चाह, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। आपकी इच्छाएं ही आपको दुख देती हैं, आपकी सुख की कामना ही आपको दुख देती है। अरे छोड़ दो ना, हमें सुख चाहिए ना दुख, मेरे गोविंद जैसे रखेंगे मैं उसमें खुश रहूंगा, बात खत्म। आपको तो सुख महल चाहिए, ये चाहिए गाड़ी बंगला, अरे जितना दिया विधाता ने रखो, और उसमें स्माइल करो, प्रसन्न रखो। सुदामा जी के पास क्या था, फिर भी वो हम लोगों से ज्यादा सुखी थे। धन पैसा नहीं है, धन संतोष है। क्यों मैया? इसलिए सुख की चाहत ही दुख देती है। जिसे सुख चाहिए होगा, जिसे 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 दिल्ली जाना है, उसे रास्ते पे आने वाली हर स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा। मुंबई जिसे जाना है तो रास्ते में आने वाली हर स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। बिना उन स्टेशनों से गुजरे हम दिल्ली मुंबई नहीं पहुंच सकते। क्यों जी? जिसे दिल्ली जाना है उन्हें उन स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा, और जिन्हें दिल्ली जाना ही नहीं है उन्हें क्यों गुजरना पड़ेगा? तो जिन्हें सुख चाहिए उन्हें दुख की स्टेशनों से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख से होता हुआ ही इंसान सुख तक पहुंचता है। यदि सुख चाहिए तो दुख भी रखना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो अपमान मिलेगा, रखना पड़ेगा। क्यों? जैसे सम्मान चाहिए वो अपमान भी रखे, और जैसे सम्मान चाहिए नहीं उसका अपमान होगा ही नहीं, हमें चाह ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बातें हैं, इतने जल्दी शायद आपको समझ में ना आए। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, तो और क्या हो जाओ प्रसन्न। तो हमारी कौन कौन मैया हंस सकती हैं? आप कितने लोग हंस सकते हैं? अच्छा बताइए, तो हंस के बताओ। रावण वाला ना हंसना। लेकिन देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। भगवान करें आपकी ये हंसी सदा आपके होठों पे बनी रहे, आपकी मुस्कान आपका पीछा कभी ना छोड़े, आप सदा खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और इतना हंसें कि हंसते हंसते पेट दर्द करने लग जाए। इतना हंसना चाहिए। और ये हंसी कहीं पैसे से आ सकती है? ये मुस्कान पैसों में नहीं है। आप में से सारे लोग ऑलरेडी सुखी हैं, जबरदस्ती चाह रख रख के इच्छाओं के कारण दुखी हो गए। जबरदस्ती। जो है उतने में आप संतुष्ट नहीं हैं, जो नहीं है उसकी आप कामना करते हैं। एक आदमी को, एक पति पत्नी को 3 बेटियां हैं, रो रहा है, हे गुरुजी, हे भगवान, भगवान आपने हमें कुछ नहीं दिया। हमने कहा भैया आपको क्या चाहिए भगवान से? महाराज 3 बेटियां हैं, एक बेटा तो दे दें भगवान। हमने उनको बुलाया, बिठाया, समझाया। हमने कहा ये बताओ, समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको बेटियां भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम एक बेटी ही हो जाए। जिसके बेटी ही नहीं है वो कहता है कुछ नहीं है तो एक बेटी ही हो जाए, और तुम्हें 3 हैं फिर भी तुम चाह। तो अब ये बताओ कि ये आदमी रो रहा है तो इसके रोने का कारण कौन है? जोर से बता दो। इसके रोने के कारण क्या है? उसकी इच्छा, बेटे की चाहत,
बेटे की चाहत ही उसे रुला रही है। यदि बेटे की चाहत ना हो तो 3 बेटियों में भी वो बहुत खुश है यदि चाहे तो। औरों की तो एक नहीं है, तेरी 3 है। खुश रहने के बहुत बहाने हो सकते हैं, पर रोने के भी तो बहाने बहुत हैं। अब देखना यह है कि आपको बहाना कौन सा ढूंढना, हंसने का या जो है उसमें सुखी रहो, जो नहीं है उसके लिए आंसू बहाने से कोई लाभ। जो मिलना है वो मिलके रहेगा, और जो नहीं मिलना वो माथा पटक लीजिए, मर जाइए। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? मैया हंसने का कहा था, आप तो पंचायत में लग गई। हंसा करो। तो आज से रोज आप सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर में हंसते रहा करेंगे। पति कुछ बोले तो स्माइल के साथ, पति से जब भी बात किया करो ना मुस्कान के साथ, पत्नी से कुछ बात करो तो मुस्कान के साथ, जब भी बात करो आपके कस्टमर ग्राहकों से बात करो स्माइल के साथ। अच्छा लगेगा, स्माइल देखना अच्छा होता है। तो सदा होठों पे क्या बनाए रखेंगे आप लोग? नहीं, हर समय हंसते ना रहना, नहीं लोग कहेंगे पागल हो गया। हंसना हर समय नहीं, जहां लगे तुरंत हंस लो। थोड़ी सी भी बात हंसने की खूब हंसो और बाकी समय स्माइल ऐसे।